नमस्कार सभी साथियों को। और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर परिवार के लोग भी सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और थोड़ा सा कानों पर आपको जोर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी कल ही इस काबिल हुआ हूँ कि आपके बीच में अपनी बात रखने की कोशिश कर सकूँ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आवाज़ थोड़ा सा स्लो भी जाएगी तब भी आपको मुझे बर्दाश्त करना है। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। और आप सभी से एक गुजारिश है कि इस बदलते मौसम में अपना विशेष ध्यान रखेंगे, अपना खूब सारा ख्याल रखेंगे और अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार। आज मैं आपको वीडियो शेयर करने को भी नहीं बोलूँगा। इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं खुद नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा दूर तक जाए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा दूर तक जाएगा तो बहुत सारी बातें जो अभी तक घर पे नहीं पहुँची हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो वो घर पे भी पहुँच जाएंगी, और जो मैं नहीं चाहता। क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक हैं अपने जो टारगेट है, जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग घर से निकले थे, जिस जिद को लेकर हम लोग घरों से निकले थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये आग्रह स्वीकार करेंगे और सिर्फ बातें सुनेंगे, अपने सुझाव देंगे, और सबसे बड़ी बात यूनिटी में रह के एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर एक साथ लड़कर अपना हक और अधिकार लेने के लिए, जैसे पिछले दिसंबर में आप लोग तत्पर थे, एक दूसरे के साथ खड़े थे। फिर से दिसंबर बिल्कुल करीब है और इस साल पूरे एक साल में दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक के जो बीच का सफ़र है, उसमें जितने भी साथियों ने सहभागिता दी, जिनकी वजह से आज भारत सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, हमारे उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, ढेर सारा प्यार, जो आज उनके कार्यक्रम में पहुँचे और जिन्होंने अपनी बात वहाँ पर रखी। जिनको आवाज़ अगर ठीक आ रही हो तो एक बार कंफर्म करें कि अगर आवाज़ थोड़ी बहुत भी आ रही होगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग थोड़ा सा आज अपने कानों को तकलीफ़ देंगे। स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कोशिश ये थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिगड़ती जा रही हैं, और जिस उद्देश्य के सफल होने के लिए हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियां जोखिम में डाली हैं और अपने सारे सपने, सारे अरमान, घर परिवार, समाज और रिश्तेदार, सबको एक किनारे पे रखकर इस लड़ाई को जीने का जो फैसला हम लोगों का था, जो पिछले 5 महीने से लगातार चल रहा है। तो थैंक यू तीरथ राज भाई, अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है। विजय भाई धन्यवाद आपका भी, धनंजय भाई थैंक यू सभी को। तो एक जो मुहिम शुरू हुई उसमें ये था कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे हमारे घर परिवार के लोग भी हमारे खिलाफ ही क्यों ना खड़े हो जाएं, तब भी इस लड़ाई को जीते बगैर यहाँ से वापस नहीं लौटना है। तो मुझे आज इन परिस्थितियों में सोच कर, समझ कर और चीज़ों को देख कर ये लग रहा है कि हम लोग उस लड़ाई को जीतने के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। और चूँकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है और तमाम अभी ऐसे भी साथी हैं जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो अभी नहीं बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि मुद्दे को कैसे भुनाना है। वो ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आपकी नौकरी लगे, वो ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बस ये मुद्दा ज़िंदा रहना चाहिए, जिसको लेकर आचार संहिता लगने के बाद हम इस सरकार को चौतरफा घेर सकें, चौतरफा उनके ऊपर हमले पे हमला करके इस मुद्दे को भुनाकर अपनी सरकार बना सकें। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि इस मुद्दे को भुनाया कैसे जाए, कैसे जाए। उनको हमारे आपसे नौकरी से मतलब नहीं है, नहीं तो वो भी आज ओम प्रकाश राजभर और माननीय ओम प्रकाश राजभर, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, बड़े भाई चंद्रशेखर जी, इन सब की तरह ही वो भी आवाज़ ज़ोर शोर से उठा रहे होते। लेकिन
उनको ये लगता है कि इस मुद्दे को हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे और आचार संहिता लगने के बाद इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में हम लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला इस सरकार ने किया है। लेकिन वो अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अभी बोलेंगे तो आपको न्याय मिल जाएगा, और आपको न्याय मिल गया तो उनका एक जो एजेंडा है, राजनीतिक जो फ़ायदा लेने की कोशिश है, जो पॉलिटिकल बेनिफिट की कोशिश है, वो जो है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। और जिनको ये लगता है कि इस मुद्दे के चुनाव से पहले हल होने पर उनका फ़ायदा है, वो सभी लोग आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और वो सभी आपके साथ खड़े हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति से परे हट के ये सोचते हैं कि इस मामले का हल होना चाहिए, और ये परेशान लोग हैं और इनका हक मारा गया है, जो इनका वाजिब हक था वो मारा गया है। वो लोग अभी से आपके लिए ज़ोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं। इस बीच बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आ रही थी कि मुझे लगा कि नहीं, इतना तो स्वास्थ्य ठीक ही है कि थोड़ी बहुत बात अपने भाइयों के बीच में की जा सकती है। देखिए, प्रत्यावेदन की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, जिस पे कन्हैया भाई स्वास्थ्य ठीक ही है, ठीक तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ही है कुल मिला के। और प्रत्यावेदन पे बात मैं कर रहा था आपसे। तो प्रत्यावेदन पे बात यही है कि देखिए, जब आप लड़ते 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 उस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि जहां से आपको ये तय करना होता है कि कुछ ना पाने से बेहतर है कि अपने लोगों के लिए, जिन्होंने दिन रात एक करके आपका साथ दिया हो, उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चूँकि जितने लोग यहाँ पर कभी भी पहुँचे हैं, उनके लिए हम लोग एक प्रयास ये कर रहे हैं कि कम से कम उनके हित जो है वो सुरक्षित किए जा सकें। इसलिए प्रत्यावेदन आप लोग दे दीजिए। रही बात उसमें पैसों की, तो पैसों में ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे ये कह दिया हो कि आपको पैसे देने ही देने हैं, या पैसों को लेके कोई जो है अकाउंट खुला हुआ है कि आपको पैसे उसमें डालना है, जमा करना। वो आपकी स्वेच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रत्यावेदन जमा हो और आप जो है अपने आप को ये कह सकें, अपने आप से ये कह सकें कि नहीं, जब 5 महीने हमारे कुछ भाई बहन अपना घर परिवार, स्वास्थ्य, समाज, देश और आने वाला कैरियर छोड़ के जब हमारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय जो है कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिनका ज़मीर ज़िंदा था और उन्होंने सहयोग किया। तो वो सहयोग जो आपका आएगा, उसमें से किसी की इमारत नहीं बनेगी, ना किसी का घर बनेगा। 23 नवंबर को जो इस आंदोलन की पूरा होती है, जो अंतिम सोपान है उसका, जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से किया जा रहा था कि सरकार शायद उसके पहले ही हमारा भला कर दे, तो अभी तक नहीं हुआ है। और कर देता है तो ठीक है, और नहीं करती है तो 23 तारीख को सारे संसाधन अपने हम लोगों को झोंक देने हैं। हालांकि व्यक्तिगत तो हम लोगों के पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अपने लोगों का जो हम लोग इलाज करा सके समुचित, और 2 टाइम का खाना हम लोग सकुशल खा लें, ये हम लोगों के लिए उपलब्धि के समान है। क्योंकि 5 महीने बहुत होते हैं। लखनऊ जैसे शहर में 24 घंटे सफ़र करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि तमाम पार्टियों के लोग फंडिंग करते होंगे, मदद करते होंगे, तो आज ये स्थिति है कि चुनाव में उतरने वाले लोग खुद लोगों से चंदा ले रहे हैं, तो वो लोग किसकी मदद करते होंगे। और कम से कम हम लोगों की तो इतने लिंक नहीं है, इतने जुगाड़ नहीं है कि किसी से हम लोग ये कह सकें कि हमको जो है सहयोग कर दीजिए। और रही बात ये, जो कुछ लोग लिख रहे हैं कि 5,000 मांगा जा रहा है, 6,000 मांगा जा रहा है, 10,000 मांगा जा रहा है। देखिए, मैं सिर्फ इस पे इतना कहूँगा शेर मोहम्मद भाई, कि 5,000 मांगा जा रहा है, 6,000 मांगा जा रहा है, 7,000 मांगा जा रहा है, यहाँ तो पर्सनली अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे रहने वाले लोगों ने अपना करीब एक आदमी ने 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया लगा दिया है। तो अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप मत दीजिए, कोई आपकी जेब से पैसा तो निकाल नहीं लेगा, तो आप मत दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मत दीजिए। जो हमारे भाई जो नहीं देने की स्थिति में है वो मत दें। जो सक्षम हैं, जिनको लगता है कि नहीं, उनको अपने हिस्से का ये काम करना चाहिए, जिससे हमारे साथ के लोग हैं, अगर कोई अस्पताल में एडमिट हो तो कम से कम, अगर ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अगर एडमिट हो जाऊं तो कम से कम मेरे पास इतने पैसे रहें
कि मैं अपने आप को बचा सकूं और आप भी कल मेरे परिवार को ये जवाब दे सकें कि नहीं, तुम्हारा लड़का सिर्फ यहाँ पे हमारे लिए लड़ ही नहीं रहा था, उसके लिए ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उसके साथ खड़े थे, और जब वो मुसीबत में आया तो उसके लिए हम लोगों ने सहयोग किया और उसको अच्छा और समुचित इलाज उपलब्ध करवाया। तो ये सब चीज़ें ना हों, इसलिए अरविंद जी, मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और कृपया जो साथी देख रहे हैं थोड़ी देर कृपया करिए, कॉल ना करें, डिस्कनेक्ट हो जाती है, बात बीच में अधूरी रह जाती है। तो देखिए, मैं यही कह रहा था कि यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 5,000 रुपये में, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, भुक्तभोगी भी रहा हूँ। एक दौर ऐसा भी आएगा कि अगर आप 5 लाख रुपये लेकर भी खड़े होंगे इस नौकरी के लिए, तब भी वो कम लगेगा। इसलिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आपको पैसे देना ही देना, नहीं तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो मत दीजिए। मैं लाइव आके आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो आप किसी को एक पैसा मत दीजिए, लेकिन दे सकते हैं तो दीजिए। वो आपके लिए 5,000 होगा, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि उन 5,000 रुपयों में हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम ऐसी सारी चीज़ों से मुकाबला कर सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक गुजारिश जो आप लोगों से मुझे करनी थी, वो ये थी कि देखिए, पैसे तो ऐसा नहीं है कि पैसे कुछ नहीं है, पैसे बहुत कुछ हैं, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं होते। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जगह पे अगर मेरा कोई एक भाई अपना समय देना चाहे और वो पूरी शिद्दत से, जैसे हम लोग 5 महीने से लगे हैं, अगर वो मेरी जगह पे आना चाहे तो मैं उसको 5,000 नहीं, मैं 50,000 रुपया देने को तैयार हूँ कि कम से कम वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाए, इसके मकाम तक पहुँचाए, ना कि बीच में ये लड़ाई रुके। अब मेरे कुछ भाई कहेंगे कि 5 महीने लड़ लिया तो कौन सा एहसान कर दिया। हम जानते हैं कि हमने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन हमने 5 महीने अपने घर परिवार को इतनी टेंशन दी है कि उनको भी ये लगता है कि हम शायद उनके किसी काम नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि जिस दिन हम लोग जीतेंगे उस दिन हमारे घर वालों को भी इस बात का गर्व होगा कि नहीं, हमारे बच्चों ने लड़ाई लड़ी और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई इतनी ज़ोरदारी से लड़ी कि आज जो है उनको जो चाहिए था वो मिल गया। तो पैसों को लेकर कोई भ्रम मत पालिए, यहाँ पर कोई धन उगाही नहीं चल रही है, कोई याची भंडार नहीं खुला है। और आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक हमारे बीच के अपने भाई जो कुछ लोगों ने मुझे लाइव, उनका, मैं बेड पे ही था, बेड रेस्ट पे ही था, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि उनका ये कहना है कि कोर्ट में जो गद्दारी की गई है, तो गद्दारी किसने की है वो थोड़ा सा वक्त पे छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। कोरोना के पहले दिन से, जब देश में कोरोना आया, जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, जब यहाँ बगल में ही घर होते हुए लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, उस समय हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ लखनऊ में रहे, अधिवक्ताओं के यहाँ भागते रहे, सारी ब्रीफिंग से लेके पूरी पिटीशन तैयार करने में जो भी लगा, जो भी सहयोग बन पड़ा, जो भी मेहनत हुई, उसको हम लोगों ने किया। एक टाइम खाना खा के भी हम लोगों ने, जब लखनऊ में संपूर्ण लॉकडाउन होता था, सैटरडे संडे जब लॉकडाउन होने लगा तो 2 दिन कुछ नहीं मिलता था, तब भी हम लोग लखनऊ नहीं छोड़े, अपने हिस्से का संघर्ष करते रहे। उस दौर में आप अपने घरों से भी नहीं निकलते थे। और आप तो वही सज्जन हैं जो आप कहते थे कि इनसे 2,000 लोगे तभी ये ठीक से बात करेंगे, नहीं तो आप ही को गाली देंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हिस्से गाली आए या ताली, मुझे दोनों स्वीकार है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं किसी से 2,000 रुपये लेके उससे मैं दुआ सलाम करवाऊँ, तो ये मेरी फितरत में नहीं है। और ये मैं पूरे प्रदेश में खुलेआम कहता हूँ कि अगर कोई ये कह दे कि मैंने 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये विजय यादव के व्यक्तिगत खाते में दिया है और मैंने उसको अपने व्यक्तिगत उपयोग में लगाया है, तो मैं ऐसे पूरे प्रदेश के सामने खड़ा होके उस व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ और लाइव आके जो है हम उससे बात भी करना चाहते हैं, जिससे पूरा प्रदेश देखे सही कौन है और गलत कौन है। रही बात कोर्ट में, लोगों को लगता था कि कोर्ट में कुछ चीज़ें जानबूझ के सही नहीं की जा रही थी, तो मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए, जबकि मुझे भी पता था कि कोर्ट में मैक्सिमम क्या हो पाएगा
और मैं अभी फिर आपको लाइव में भी बता दे रहा हूँ कि उम्मीद करिए कि अगले हफ्ते लिस्ट हो जाए अपना केस। तो जो भी एक डेट मिल जाए, उस डेट पे जो भी जज जिसकी भी बेंच में जाता है, उन्होंने कहाँ तक इस केस को, उनकी कितना उनका ज़मीर ज़िंदा है कि इस केस को सुनना भी चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, या फिर शुरू से सुन के थोड़ा सा माहौल सेट करके फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं। ऊपर वाला करे कि ऐसा ना हो। लेकिन जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं और कोर्ट में जिस हिसाब से हालात हैं, उन सबको देख के कहना पड़ रहा है कि सरकार एनी हाउ इस मामले को चुनाव के बाद ले जाना चाहती है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैं ये बात कहते थक गए, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। तो मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं ऐसे अपने सभी भाइयों के साथ कि जिनको लगता है कि वो कोर्ट में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। और जो लोग जो है लाइव आके ये बताते हैं कि कोर्ट में जो है बोल्डली लड़ना चाहिए था, तो कोर्ट में बोल्डली, तो पहली बात ये वर्ड ही गलत है, वहाँ पहलवानी नहीं लड़नी है। तो वह कानूनी पहलू होते हैं, कानूनी पहलुओं पर लड़ाई होती है, और वकील और जज के बीच में लड़ाई लड़नी होती है। वहाँ हम आप बोल्डली जाके किसी को उठाकर पटकना नहीं है कि आप ज़्यादा बोल्ड हैं तो आप अपने से बड़े पहलवान को उठाकर पटक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना आप ये अच्छा वाला ज्ञान अपने पास रखें। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस समय अपने आप के जो छोटे छोटे मतभेद हैं उनको एक किनारे रखें। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने सोचा था इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगा, बहुत छोटे में शॉर्ट में इस बात को निपटाना चाहता था, लेकिन बातें आती जा रही हैं और आप लोगों को बोरियत महसूस हो तो आप लोग एक बार अवगत करा दीजिएगा, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से शायद मैं अपनी बात भी नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं बोरियत महसूस हो तो आप बता दीजिएगा। कोई ज़रूरी बातें हैं जिस पर बात रखनी ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि हम लोगों ने बहुत गलत किया है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को भी चुपचाप घर बैठ के कोर्ट कचहरी के नाम पे सहयोग करना चाहिए, चाहे जितना टाइम लगे। देखिए, हमारी हैसियत थी, हमारी जिद थी, हमारे साथ के लोगों की जिद थी, आप लोगों की जिद थी कि इस मामले का निस्तारण जल्द होना चाहिए। तो उस जल्द निस्तारण के लिए हम लोग अपने शरीर को तपा रहे हैं, अपने आप को गला रहे हैं, अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं और सब कुछ दांव पे लगाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस बीच तमाम आरोप लगे। पहले ये आरोप लगा कि 100 की लिस्ट, फिर आरोप लगा 5844, फिर आरोप लगा पूर्ण समायोजन, फिर आरोप लगा नेतागिरी का, फिर तमाम ढंग के ऐसे विचार लोगों के बदलते रहे। लेकिन हम लोगों का स्टैंड पहले दिन से ही साफ था कि हमें ये लड़ाई चुनाव के पहले किसी भी तरीके से जीतनी है, किसी भी तरीके से जीतनी है। तो हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो लोग सहयोग करना चाहते थे वो सहयोग कर रहे हैं, जो शुरू से विरोधी थे, जिनको एक वजह चाहिए, वो वजह खोज रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि बीच में हमारे कुछ साथियों ने कहा कि बहुत लंबी डेट हो गई है 23 नवंबर की, क्यों ना बीच में कुछ प्रयास किया जाए। तो हम लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं तुमने हमारी डेट का विरोध किया तो हम तुम्हारी डेट का विरोध किएंगे। चाहे वो 30 तारीख का प्रयास रहा हो, धरने में तन मन धन से सहयोग करने वाले वही साथी 30 तारीख को वहाँ पर उपस्थित रहे, चाहे 7 तारीख का हो। हमारी मुक्ता दीदी जो हम लोगों की अग्रणी हैं, उन्होंने लाइव आकर इसी आईडी से जहां आप जुड़े हुए हैं, उन्होंने लाइव आकर लोगों का आह्वान किया। मैंने भी खुद लोगों का आह्वान किया, साथ के लोगों ने आह्वान किया और सारे लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। और केशव प्रसाद मौर्य जी का जो कार्यक्रम था उसको ऐतिहासिक बनाया गया। साथ ही साथ जो बीजेपी कार्यालय का घेराव था वहाँ भी वही लोग उपस्थित रहे जिनको आप लोग वटवृक्ष के नीचे बैठने वाले मूर्ख या बेवकूफ़ कहते हैं। तो वो सभी लोग अपने आप में विशेष हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को अपना प्रणाम कर रहा हूँ। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। उनकी हिम्मत और उनके धैर्य को देखकर और उनकी ताकत का अंदाज़ा मुझे भी शायद नहीं था कि ये लोग इतने बहादुर लोग हैं। जितनी बहादुरी वहाँ पे आप लोगों ने बीजेपी कार्यालय के अंदर दिखाई है, बिल्कुल निडर होके, तो मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मैं ऐसे बहादुर लोगों के साथ में रहता हूँ। तो हम लोग लड़ेंगे। और मैं आखिरी में सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि ये अब दोषारोपण का समय नहीं रह गया है। और ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं ना, 250 के करीब,
260 के करीब जो लोग जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और हमसे आपसे ज़्यादा काबिलियत रखने वाले लोग हैं। उनको भी पता है कि सिर्फ आप विजय यादव का नाम ले लेकर अपना काम नहीं निकाल पाएंगे, आपको भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और सिर्फ याची बना लेने से ही बोल्डली लड़ाई नहीं हो जाती है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, घर छोड़ना पड़ता है और वकीलों के यहाँ दौड़ना भी पड़ता है। वकीलों के यहाँ दौड़ने से याद आया कि जिसको लगता है कि अभी भी किसी वकील को जाने की दिक्कत है, किसी वकील के यहाँ नहीं जाया जा रहा है, तो पूरे प्रदेश से जुड़ा कोई एक साथी अगर फ़ोन कर देगा मुझे, उन लोगों की तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग कर पाएंगे, क्योंकि उनको झूठ ही बोलना है तो वो सच बोल कर क्यों नाराज़ करेंगे किसी को, तो वो झूठ ही बोलेंगे। लेकिन किसी भाई से अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे वो फला जगह नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आप बेझिझक मेरे नंबर पे कॉल करिएगा या एक मैसेज करिएगा कि फला वकील के यहाँ ये लोग नहीं जा पा रहे हैं। मैं उस वकील को तुरंत फ़ोन करूँगा और मैं ये बोल दूँगा कि आचार संहिता लगने तक ये सारे मुकदमों की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर है, क्योंकि इनको लगता है कि ये लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और सब ने वो पैसा किसी मेरे घर से नहीं गया है, वो सभी की मेहनत का पैसा है। किसी ने मेहनत मजदूरी करके दिया है, किसी ने धान बेचा है, किसी ने धान की रोपाई में काम करके वो पैसे इकट्ठा करके दिए हैं। तो आप जो है अच्छे से लड़िए इस बात को। वीरेंद्र हमारे लिख रहे हैं कि मेरा नाम ले लीजिए। यार वीर भाई, आप सब शेर हैं, आप लोगों का नाम जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने आप में खुद हस्ताक्षर हैं समाज में, तो आप लोग शेर हैं समाज के। और आप हो गए जितने भी धरने में यहाँ पर लोग हैं, चाहे वो लोहा सिंह पटेल हों, गंगा शरण हों, अशोक हों और मुकेश प्रजापति और सत्येंद्र हों, अवनीश हों, एक और अवनीश हैं। देखिए मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि एक भी भाई का नाम छूटा तो समझो मेरे ऊपर पाप लगेगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। और स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं सब नाम पे दिमाग लगा सकूं। और चाहे वो प्रेम सुख हो हमारे, चाहे गंगा और नाम बताओ यार, ये फंसा दिए वीर। और भी जो भाई हों, जो बहनें हैं हमारी, मुक्ता दीदी हों, तस्लीम बहन हो, निशा आरा हो, अलका पटेल हों, सुनंदा हों, और भी तमाम बहनें जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी, माफ़ करेंगे। और पवन मौर्य हों और गौतम पटेल हों, और भी बहुत सारे जितने भी नाम हैं जो मैं भूल रहा हूँ, वो आप सब मेरी स्थिति समझ सकते हैं, तो आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे पता है। इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि नाम मैं अगर सबका याद करूँगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। आप सभी से माफ़ी सहित मैं बता रहा हूँ कि जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, जिन्होंने पिछले 5 महीने यहाँ पर अपना दिया है, जो कभी दोबारा उनके लौट कर नहीं आते। हमारे मोइन भाई हैं, एजाज भाई हैं, सभी साथी जो यहाँ पर हैं, उन सभी को जो है बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, साधुवाद उनका, धन्यवाद उनका। समाज आभारी रहेगा आपका। बस ये कहना है। हाँ, सुलेखा बहन हमारी, नवनीत भाई, ये सारे लोग जो कोहिनूर हैं इस धरने के, नवलेश भाई को कैसे भूल सकते हैं हम लोग। नवलेश भाई हो गए, हमारे संतोष यादव जी हो गए, हमारे प्रधान हो गए शैलेंद्र वर्मा जी, रमेश यादव जी हो गए, जो लोग पहले दिन से, शिवशंकर भाई हो गए, और साथ ही साथ अनुराग मौर्य हो गए। अनुराग मौर्य हमारे 2 हैं, एक भदोही के और एक रायबरेली के, दोनों भाई जो हमेशा लगातार अपना सहयोग देते रहते हैं। उन सभी को देखिए, मैंने इसीलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता कि मैं कितना भी कोशिश करूं, बहुत अच्छे नाम छूट जाएंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी है इस आंदोलन में और अपने आप को खपाया है यहाँ पर। और मुझे पता है कि आप भी थक रहे होंगे और बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा होगा आपको। तो एक निवेदन के साथ कि इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, आप सुन रहे हैं इतना मेरे लिए बहुत है, और जो लोग सुन लेंगे वो बहुत है। इसको शेयर नहीं करेंगे ज़्यादा, कम से कम 23 तारीख तक ये वीडियो ऐसे पड़ा रहने दीजिए, और काम भर की बात हो जाएगी, थोड़ा सा और स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो हम लोग और अच्छे से बात भी कर पाएंगे, फिर आपको मना नहीं करना पड़ेगा कि आपको इस वीडियो को शेयर नहीं करना है। 23 तारीख की तैयारी करिए और पूरी ताकत लगा देनी है, और
बहुत कुछ खोया है, बहुत लोगों ने खोया है और स्वास्थ्य बहुत लोगों का ठीक नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों से भी लड़ना ही लड़ना है और लड़ेंगे हम सभी लोग। और जिन भाइयों का नाम नहीं ले पाया मैं यार, उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग माफ़ भी कर देंगे, बड़ा दिल है आप लोगों का। 23 की तैयारी करिए। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। 23 तारीख को इतनी संख्या में निकल के आइए कि हम लोगों की 5 महीने की मेहनत सफल हो जाए, आपके सपने पूरे हो जाएं, आपके सारे अरमान पूरे हो जाएं और सबसे बड़ी बात, लोगों की आपस की लड़ाई ख़त्म हो जाए। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप सभी लोग एक बात मुझे और कहनी है, उसके बिना शायद लाइव पूरा नहीं होगा। देखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जितने भी लोग ये सब दुनिया भर की बातें लिखी जाती हैं, तो मेरा ये मानना है, मैं इस बात को मानने वालों में से हूँ कि विरोध और दुश्मनी दो अलग बातें हैं। विरोध करने का सबको हक है। जिन हाथों ने, जिस मुंह ने मेरे लिए तालियां बजाई हैं, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस लड़ाई में आगे खड़े होकर आप लोगों के साथ लड़ सकूं, उन सभी के दो चार शब्द इतने भी चोटिल नहीं करते कि हम लोग उससे व्यथित हो जाएं। तो आपस में नहीं लड़ना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। और अमरेंद्र पटेल के बारे में अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो मैं उसके लिए मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिस आदमी ने 5 महीने अपना घर परिवार समाज सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आपके लिए मेहनत करी हो, तो सिर्फ उसकी कठोर बातें सुन के अगर आप उसके बारे में कोई राय बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ़ी है, ये इंसाफ़ होगा। कम से कम उस व्यक्ति की मेहनत को देख के, जिनकी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज ये आंदोलन यहाँ तक पहुँचा है। तो ऐसे सभी लोगों के सभी प्रयासों का हमको आपको सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कमियाँ किसी में नहीं होती, मुझ में भी तमाम कमियाँ होंगी और तमाम कमियाँ ऐसी हैं जो मेरे भाई बहनें लिखती रहती हैं। तो उन सभी कमियों को हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा और एक सिद्धांत को जीवन में उतार कर इस लड़ाई को 23 तारीख को लड़ने आना होगा कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अंधेरे से है। अगर हवा हमारे खिलाफ है तो ऐसा नहीं है कि हमें पलट के हवा से लड़ाई लड़नी है, हमें अपनी लड़ाई अंधेरे के खिलाफ जारी रखनी है। और वो अंधेरा हमारे जीवन में अधिकारियों ने और इस मक्कार सरकार के मंत्री ने लाई है, उसके खिलाफ में 23 नवंबर को लड़ाई लड़नी है। उम्मीद है आप सभी साथ देंगे, क्योंकि इसके बाद ना कोई लड़ने वाला आएगा, ना कोई आपको बुलाएगा और ना कोई इतना सब कुछ सुनने सहने के बाद भी फेसबुक लाइव आकर आपसे किसी को कुछ भी ना कहने की अपील करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे, आपस में भी लड़ लेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, लेकिन एक बार सब लोग मिलके अगर जीत गए, नौकरी लग गई, सम्मान वापस मिल गया, तो फिर इन सब बातों का मज़ा है। नहीं तो जीवन भर सिर्फ एक पछतावा होगा कि कुछ ऐसे भी मतवाले लोग थे जो 5 महीने से अपना सब कुछ छोड़ के त्यौहार, परिवार, घर, समाज, बीवी, बच्चे, पढ़ाई, कैरियर सब कुछ छोड़ के हमारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे थे और हम सिर्फ इसमें लड़ रहे थे कि कैसे उनको नीचा दिखाया जाए। इस आखिरी बात के साथ कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। जो भी लोग उल्टा सीधा लिखते हैं उन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप जल्द से जल्द जो आपका अधिकार है वो आपको मिले, आप अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने विद्यालय में पहुँचे और आपके घर परिवार में खुशियाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।